वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, हमारी क्लास चल रही है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की, जो कि आप पार्ट 1 देख चुके हैं इसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। अब हम पार्ट 2 देख रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस के कुछ और भी रूल्स। तो चलिए, क्लास स्टार्ट होने से पहले जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए सब लोग आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो गई है। देखिए, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो देखिए, कल हमने बताया था आप लोगों को कि अफर्मेटिव में हम कैसे यूज करते हैं, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, किस टाइप से, क्या क्या लगता है, ये सब मैंने कल कंफर्म कर दिए थे। ठीक है, तो चलो आज हम लोग आपको बताएंगे कि हम लोग क्या क्या यूज करके बनाएंगे। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है देख लीजिए। स्ट्रक्चर हमारा होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? ये हमारी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है? इज एम आर प्लस उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब कैसी होती है? थर्ड फॉर्म होती है बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, बाय प्लस सब्जेक्ट मतलब जो हमारा ये क्या करते थे, सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट ही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आपको समझने के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हमारा लग जाएगा इज एम आर प्लस उसके बाद निगेटिव वर्ड हमारा क्या है? नॉट। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए, फॉर एग्जाम्पल से आप लोग समझिए इसको। देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारा? जैसे एक्टिव वॉइस क्या बना है? जैसे सी डज नॉट राइट अ लेटर। क्या है? सी डज नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और डज क्या है? डज हमारा है हेल्पिंग वर्ब। और नॉट क्या है? ये हमारा निगेटिव वर्ड है। और राइट क्या है? ये हमारा वर्ब है। और ए लेटर क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो बात क्लियर हुई ना? ये सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा निगेटिव वर्ड है। राइट हमारा वर्ब है, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो उसने अभी देखिए उसमें क्या बोला था कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा है ए लेटर। तो हमने क्या लिख दिया? ए लेटर लिख दिया। उसके बाद अब ए लेटर के अकॉर्डिंग ही हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हम इसमें क्या यूज करते हैं? इज एम आर। क्या यूज करते हैं? इज एम आर यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो देखिए, तो हमने क्या लगा? ए लेटर का ऐसा है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने क्या लगा दिया? इज लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है, तो हमने नॉट लगा दिया। फिर क्या लगाना है? फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। तो यहाँ पे राइट था, राइट के जो थर्ड फॉर्म होती है तो क्या बन जाती है? रिटेन। क्या बन जाती है? रिटेन। फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद बाई लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सी है, सी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? हर। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना? यही हमारा क्या है? निगेटिव सेंटेंस। और भी एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल से आप लोग देखिए। देखिए क्या है, जैसे देखिए जैसे है ये, देखिए हाँ, जैसे क्या है? इट डज नॉट हेल्प मी। क्या है? इट डज नॉट हेल्प मी। देखिए यहाँ से ये हमारा पैसिव वॉइस है, ये एक ही में लिख गया है, टाइपो मिस्टेक है। ठीक है, चलिए यहाँ तक है हमारा सेंटेंस। इट डज नॉट हेल्प मी, है ना? तो यहाँ पे हमारा ये क्या है? ये हमारा है सब्जेक्ट। और डज क्या है? ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या है? नॉट हमारा है निगेटिव वर्ड। ठीक है, और हेल्प क्या है? ये हमारा है वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है? मी। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या लिखना होता है? सबसे पहले हमको लिखना होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मी। तो मी है, तो अब इसका मी ही नहीं लिखेंगे, मी का ये चेंज हो जाता है। मी का अगर हम सब्जेक्टिव केस पे लाएंगे तो क्या बन जाता है? आई, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसका सब्जेक्टिव क्या होता है? इसका सब्जेक्टिव होता है हमारा आई। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? मी का चेंज होके बन गया
आई। ठीक, अब आई के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे, आई के अकॉर्डिंग ही हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या बन जाएगी, आई के साथ क्या लगता है, एम। ठीक है, क्या लगता है, एम लगता है। उसके बाद क्या लिखा जाता है, नॉट। नॉट लिख दिया। अब यहाँ पे वर्ब कैसी है, वर्ब ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको थर्ड फॉर्म करेंगे तो क्या बन जाएगी, हेल्पेड। क्या बन जाएगी, हेल्पेड। फिर उसके बाद क्या लगाना है, अब उसके बाद हमको बाई लगाना, हमने बाई लगा दिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इट, तो हमने इट लगा दिया। ठीक है, बात क्लियर हुई ना। इस टाइप से हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। एग्जाम हॉल में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन रख दिए जाते हैं, इसमें आपको उसी तरीके निकालना होता है। किसी की हेल्पिंग वर्ब गलत रख देगा, कभी वर्ब फॉर्म गलत रख देगा, तो ये चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से याद, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप कर लेंगे अपने आप से। ठीक है, अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, हमेशा दो टाइप के होते हैं। एक फर्स्ट टाइप होता है, एक सेकेंड टाइप होता है। तो जो फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट टाइप में हमेशा क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है, पहले आता है। मतलब जैसे क्या बोल दिया जाए, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए, क्या वह स्कूल जाता है, ऐसे करके लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए, क्या वह स्कूल जाता है, ये सेंटेंस। अब इसमें देखिए सबसे पहला वर्ड क्या आया है, क्या आया है ना, क्या। तो ये हमारा किस टाइप का सेंटेंस होगा, ये हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। किस टाइप का, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। 1 मिनट जगह ले लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे फर्स्ट टाइप का क्या किस टाइप से बनाएंगे, देखिए फर्स्ट टाइप का जैसे हमारा हो गया, 1 मिनट। फर्स्ट टाइप का देखिए, जैसे मैंने क्या लिखा कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ऐसे करके। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, क्या आ रहा है सबसे पहले। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या लिखते हैं कि क्या की स्पेलिंग तो कभी लिखी नहीं जाती। आप टेंस में ही मान लीजिए, क्या की स्पेलिंग तो आप लिखेंगे नहीं, तो क्या की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो जैसे अब ये किस टेंस का है, हमारा प्रेजेंट टेंस का है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे हमारा है मैं, क्या है मैं, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे डू, क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसका जब टेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डू आई, फिर सब वर्ब क्या है, गो, फिर उसके बाद गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट टाइप का हो गया। अब देखिए इसी तरीके से सेकेंड टाइप का होता है। ठीक है, अब सेकेंड टाइप समझिए। सेकेंड टाइप का कैसे बनाएंगे, देखिए जो सेकेंड टाइप का हमारा इंट्रोगेटिव होता है, वो देखिए उसमें जब जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमेशा बीच में आते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि वह कब स्कूल से आता है, जैसे ये शब्द बोल दिया जाए कि वह कब स्कूल से आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड टाइप, क्योंकि ये जो कब वर्ड है ये हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है, ये क्या है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड टाइप का, क्योंकि ये सबसे बीच में आ रहा है। तो इसकी स्पेलिंग हम हेल्पिंग वर्ब ना लिख करके इसकी हम खुद की स्पेलिंग लिखेंगे। तो कब का मीन्स होता है, व्हेन का मीन्स होता है, व्हेन मीन्स कब होता है। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है ट्रांसलेशन में, तो हम हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का सिंगुलर है तो हम क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, हमने डज लगा दिया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, फिर हो जाएगी हमारी डज के बाद क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर वर्ब क्या है, आना, तो कम लिख देंगे। कहाँ से आते हैं, स्कूल से, तो फ्रॉम स्कूल। ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो बात क्लियर हो गई नहीं, अब तो समझ में आ गया ना कि हमारा फर्स्ट टाइप का किस टाइप का होता है, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव। आई होप सब लोग को समझ में बिल्कुल आ गई होगी बात। तो चलिए इसी टाइप से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट टाइप का हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, देख लीजिए। ये फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट।
ठीक है। हेल्पिंग वर्ब किसके आधार पर लगाएंगे, व्हाट, ये वाले, जैसे व्हाट आया था ना, क्या शब्द आया था ना, तो उसकी स्पेलिंग ना लिख करके हम क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब कैसी है, वर्ब की हम हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये देखिए थर्ड फॉर्म लिखी है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम बाय लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट। ये देखिए लिखा है ना, इज एम आर लिख दिया गया, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया गया, फिर नॉट लिख दिया गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें बस क्या ऐड हो गया, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद आता था ना हेल्पिंग वर्ब, अब ये ऑब्जेक्ट के पहले आएगा फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है। जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आएंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझेंगे अच्छे से। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, जैसे है डिड दे नॉट बाय मैंगोज, क्या है, डिड दे नॉट बाय मैंगोज। अब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, क्या वे मैंगो नहीं खरीदते हैं। अब यहाँ पे क्या शब्द आया ना, क्या आया, क्या वे मैंगो नहीं खरीदते हैं। तो जो ये क्या आ गया है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है ना। तो हमारा हमको पता चल गया कि सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में क्या वर्ड यूज हो रहा है, तो इसका मतलब किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप का है। ठीक है। हाँ चलिए अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा मैंगो। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, सबसे पहले हम देखिए क्या लिखना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज एम आर लगती है ना, इज एम आर लगती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो अब हम क्या लगाएंगे, ये मैंगोज कैसे हैं, प्लूरल है, तो हम क्या लगा देंगे, आर लगा दिए ना, आर बिल्कुल। उसके बाद क्या लिखा जाता है, इज एम आर के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंगोज, तो हमने मैंगोज लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा है, इन्होंने कह रहा है कि अब नॉट लिखिए। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाता है, नॉट लिखा जाता है, तो नॉट लिख देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब इसमें क्या है, बाय। बाय मीन्स क्या होता है, खरीदना, तो बाय का जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट, क्या हो जाएगा, बॉट। उसके बाद क्या लिखा जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम लिखते हैं बाय, बाय लिख दिया। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। तो दे का जब हम इसमें ऑब्जेक्टिव केस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देम। क्या बन गया हमारा, देम। तो बात क्लियर हुई ना, कैसे हमने कन्वर्ट किया, हमने सबसे पहले क्या लिखा, क्या की स्पेलिंग, स्पेलिंग व्हाट ना लिख करके हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया उसके अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी है ना, तो हमको समझ जाना है कि पहले हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपनी जो हेल्पिंग वर्ब थी चेंज कर दी है। ठीक है। बात क्लियर हो रही है ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का। और देखिए एग्जाम्पल एक, जैसे क्या है, डू यू लव मदर, क्या तुम अपने मतलब कि माता जी को क्या करते हो, चाहते हो। हाँ बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, अब डू यू हमारा सबसे पहला क्या आ रहा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ना, तो हमको क्या पता चल गया कि हमारा किस टाइप का सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप का। किस टाइप का है ये, फर्स्ट टाइप का है। तो फर्स्ट टाइप का तो हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट टाइप में भाई हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगती है, क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगती है। तो बिल्कुल हम क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट यहाँ बन जाता है ना आके, बिल्कुल। तो ये हमारा ये वाला सब्जेक्ट बना यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, क्योंकि मदर हमारा सिंगुलर नाउन से, तो हमने इज लगा दिया। उसके बाद फिर हमको क्या लिखना है, उसके बाद हमारा ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, प्लस उसके बाद क्या लिखना है हमको, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, लव, लव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव्ड। उसके बाद बाय लिखा जाता है, तो हमने बाय यूज कर लिया। फिर लिखा जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, तो यू का हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म भी क्या होता है, यू। तो बात क्लियर हो गई ना, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गए होगा सबको। चलिए ये हमारे फर्स्ट फॉर्म थे। अब देखते हैं हम लोग सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म क्या होते हैं, देख लीजिए। सेकंड फॉर्म मैंने बताया था ना कि जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब कहाँ आते हैं, ये हमेशा बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं, बीच में सेंटेंस के आते हैं। ठीक है, बीच में आते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता, देख लीजिए। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन वर्ड, अब यहाँ पे देखिए
ये जो क्या शब्द बीच में आएगा तो इसकी अब हम हेल्प स्पेलिंग ही लिखेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की हम क्या लिखेंगे, स्पेलिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्पेलिंग लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। बस इसमें ये चेंज करना है कि जो फर्स्ट टाइप वाला होता था क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा जाता, क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा जाता था, इतना इतना बनता था। अब इसमें बस क्या ऐड कर देना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना, बस इतना ही है। और सेम स्ट्रक्चर है बिल्कुल, फर्स्ट टाइप के जैसे बना था ना, बिल्कुल उसी टाइप का ये भी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम, ठीक है। हाँ, तो ये बात जान लीजिए कि इसमें सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पहले ही यूज कर देना, बाकी पूरा उसी तरीके हमारा सेंटेंस होगा, ठीक है। उसी तरीके पैसिव वॉइस बनेगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल से आप लोग समझिए, जैसे क्या है व्हाई, देखिए पहले आ गया ना, पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग आ गई ना, बिल्कुल। तो इससे हमको क्या पता चल गया, इससे हमको ये पता चल गया कि हमारा सेकेंड टाइप का है। किस टाइप का है, सेकेंड टाइप का। तो क्या लिखा, व्हाई डू यू गो मार्केट, है ना, क्या है, व्हाई डू यू गो मार्केट। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इससे हमको पता चलेगा सेकंड टाइप का है, तो हम सबसे पहले यही उतारेंगे। पैसिव वॉइस में भी हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यही लिखेंगे, लिख लिया। उसके बाद उन्होंने क्या बताया था, सेम स्ट्रक्चर कैसा था, फर्स्ट टाइप के जैसा। तो फर्स्ट टाइप में स्ट्रक्चर क्या बना था, फर्स्ट टाइप में देखो क्वेश्चन वर्ड पहले बन गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बन गई। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। फिर क्या था, फिर हमारा ऑब्जेक्ट था, बिल्कुल ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या लिखना है, फिर बाय लिखना है, फिर सब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है ना सेकंड टाइप का, बिल्कुल। अब इसी के बेस पे करेंगे। देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है, हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। फिर वो कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखिए, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग। ये ऑब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो ये मार्केट कैसा है, मार्केट हमारा सिंगुलर नाउन है, वो प्लूरल नाउन है, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, देखिए ये गलत है, यहाँ पे डू रॉन्ग है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज। क्या है, इज लग जाएगा, ठीक है। ये टाइपो मिस्टेक है, यहाँ पे इज लग गया। उसके बाद क्या हो गया, देखिए अब ये पूरा सेंटेंस ही वही वैसे ही उतर गया है, ये गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, ऐसे हो जाएगा इसका, एक मिनट। देखिए इसका हो जाएगा व्हाई, फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डू दे नॉट प्ले क्रिकेट है ना, तो हम क्या लिख देंगे, व्हाई। अब इज, क्योंकि ये हमारा ए क्रिकेट कैसा है, सिंगुलर है, फिर लिख देंगे ए क्रिकेट, फिर क्रिकेट हो गया। फिर क्या लिख देंगे, क्रिकेट के बाद हमारा क्या है, नॉट है, तो भाई नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद प्ले क्या है, हमारा वर्ब है, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हमारा प्लेड। उसके बाद क्या लगाना है, बाय लगाना है। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, देम। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया पैसिव वॉइस में, इसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फिर उसके बाद अगर नॉट है क्वेश्चन में तो हम नॉट लगा देंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। यही था हमारा इसका सेंटेंस, ठीक है। तो ये हमारा हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो चलिए कुछ हम बता दे रहे हैं। अब प्रेजेंट का, अब हमारा स्टार्ट होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या स्टार्ट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट होगा। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है, इज एम आर होती है ना हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगी, तब भी इसमें वही रहेगी, पैसिव वॉइस में भी ये क्या रहेगी, इज एम आर, तब भी यही रहेगी, ठीक है। तभी इसमें बढ़िया, ये सबसे अच्छा यही एक आइडिया है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, बिल्कुल वही रहेगी, बस आईएनजी फॉर्म चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म चेंज हो जाएगा। देखिए इसके रूल क्या है, देख लीजिए। इसके रूल है कि इट इज यूज्ड बाय वर्ब थर्ड फॉर्म, किस में चेंज हो जाएगी, वर्ब किस में हो जाएगी, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। फिर हमारा, ये तो आपको पता ही है, सेकंड रूल हमारा क्या है, सेकंड रूल है हमारा
इन द पैसिव वॉइस वर्ब, देखिए वर्ब ये होती है ना एक्टिव वॉइस की, वर्ब की फॉर्म होगी उसमें आईएनजी लगा होगा, तो ये ना यूज हो करके क्या लगेगी, इसके स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब बीइंग भी लग जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लग के हमारी क्या बन जाएगी, पैसिव वॉइस बन जाएगी। वो जो आईएनजी है, आईएनजी की किस में कन्वर्ट हो गया, बीइंग में कन्वर्ट हो गया, और वर्ब आपको पता ही है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज होती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई ना। हाँ बिल्कुल, इसका स्ट्रक्चर देखिए, जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है देख लीजिए। उसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, फिर बीइंग लगाएंगे, हमने बताया ना हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे वो बनता था। अब इसमें अच्छी बात है, उसमें डू डच को हम इज एम आर में चेंज करते थे, इसमें इज एम आर को इज एम आर में ही चेंज करेंगे, मतलब वही रहेगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग, आईएनजी फॉर्म को हम किस में चेंज करेंगे, बीइंग में। बस आपका यही हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए इसके हमारे एग्जाम्पल कैसे बनेंगे देख लीजिए। जैसे क्या है, श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या है, श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, श्याम क्या कर रहा है, श्याम क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, देखिए इज आया ना। अब इसका स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया, मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लिख देंगे, इज, एम, आर लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सॉरी हमारी बीइंग हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगी, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद बाय हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हो जाता है। ठीक है, तो इसका देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। अब जैसे क्या है, श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, अब क्या है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो हमने क्या लिख दिया, क्रिकेट लिख दिया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्रिकेट कैसा है, सिंगुलर, तो हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगाया। अब हम यहाँ पे आईएनजी फॉर्म को किस में चेंज किए, बीइंग में चेंज कर दिए। फिर उसके बाद प्ले है, प्ले का हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। बिल्कुल, उसके बाद ये देखिए लिखा है ना, उसके बाद हमने क्या लगा दिया, उसके बाद हमने लगा दिया बाय। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, श्याम, तो हमने श्याम लगा दिया। देखिए लिखा हुआ है ना, क्या है, क्रिकेट, बिल्कुल ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो हमने क्रिकेट लिख दिया। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज, इज क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्रिकेट भी हमारा सिंगुलर है, तो इसीलिए हमने इज लगा दिया। उसके बाद आईएनजी फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, बीइंग में। फिर उसके बाद वर्ब क्या है, प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, फिर हो गया बाय, फिर हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक, बात क्लियर हो गई ना, बिल्कुल। चलिए ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी का देख लीजिए और एक एग्जाम्पल, एक है हमारा सी इज कुकिंग फूड, सी इज कुकिंग फूड, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसमें क्या है ऑब्जेक्ट फूड, तो फूड को हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो फूड क्योंकि हमारा सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इज, उसके बाद आईएनजी फॉर्म को किस में कर देंगे, बीइंग में। फिर उसके बाद हमारा वर्ब कैसा है, सिंगुलर है, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगी तो कौन सी फॉर्म लग जाएगी इसमें, थर्ड फॉर्म। फिर बाय लगाएंगे, फिर यहाँ पे शी है, शी का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हर। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। हाँ बिल्कुल, हम अगर स्ट्रक्चर हमको याद है तो हमको सेंटेंस को पैसिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा, आज हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब कल हम आपको बताएंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।